ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो चीन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों को खरीदने में तेजी लाएगा। ये बात ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख रक्षा समीक्षा में कही गई है। We इस confront रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार 12 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करेगी। document for today. 110 पेजों के इस अध्ययन में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस रणनीति में सबसे बड़े बदलाव के बारे में बताया गया है। ताइवान को लेकर चीन के नजरिए के कारण क्षेत्र में बढ़ते तनाव के दौरान ऑस्ट्रेलिया का यह डिफेंस स्ट्रेटेजिक रिव्यू यानी DSR जारी हुआ है। चीन लगातार कहता रहा है कि वो जरूरत पड़ने पर ताइवान को जबरन छीन सकता है। The recommendations रिपोर्ट में कहा गया है, दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद चीन का सैन्य बंदोबस्त सबसे बड़ा है और यह किसी भी देश से सबसे अधिक महत्वाकांक्षी है। चीन के रणनीतिक इरादे भारत प्रशांत क्षेत्र में बिना किसी पारदर्शिता या आश्वासन के बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को अब जमीनी हथियारों से हटकर लंबी दूरी तक निशाना साधने वाले और ऑस्ट्रेलिया में बने गोला बारूद पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 500 किलोमीटर की दूरी तक सटीक हमला करने वाली मिसाइलों की खरीद सेना को मजबूती और भविष्य में जिस तेजी की जरूरत होगी वो देगा। इस समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया को भारत और जापान जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस महासागर में उसकी सबसे लंबी समुद्री रेखा है और ऑस्ट्रेलिया को भारत और जापान के साथ संबंधों में विस्तार देने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी ASPI के विश्लेषक मैल्कम डेविस कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की नई रक्षा रणनीति का मकसद है कि जहां तक संभव हो चीन जैसे एक शक्तिशाली दुश्मन को दूर रखा जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि यह समीक्षा सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन यह पूरा समाधान नहीं है। वो कहते हैं, हम ऐसे रास्ते पर चलने जा रहे हैं जो एक ऐसा रक्षा बल देगा जो सटीक निशाने के लिए बनेगा और यह उस तरह के खतरे के लिए सटीक है जिसका हम इस दशक और उसके आगे भी सामना करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमें सेना पर और खर्च करने की ज़रूरत है और मैदान में तेज़ी से सेना उतारने के लिए हमें निवेश की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया जमीन से मार करने वाली हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी HIMARS खरीदने की फास्ट ट्रैक योजना बना रहा है। इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना बड़े असरदार तरीके से रूस के खिलाफ कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की नई प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए कई पुरानी परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, जिनमें नई स्वचालित बंदूकें और हथियारों की सप्लाई करने वाली गाड़ियों की खरीद शामिल है। बीते महीने अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया को 220 क्रूज मिसाइलें बेचने के $895 मिलियन के सौदे को मंजूरी दी थी। वहीं वर्जीनिया क्लास पनडुब्बियों में इस्तेमाल होने वाली गैर परमाणु मिसाइलों को भी ऑस्ट्रेलिया इस्तेमाल करेगा, जिसे वो ऑकस रक्षा समझौते के तहत अमेरिका से हासिल